नमस्कार मित्रों, आज प्रवासी श्रमिकों का विद्यालय में तीसरा दिन है और मेरे प्रवासी भाइयों के दिमाग में एक प्रश्न आ गया है। वो ये पूछ रहे हैं कि सर ये कोरोना जो है वो कभी दिखाई भी देता है क्या? इसका आकार कैसा होता है? इसका कोई रंग भी होता है क्या? तो मैंने उनको ये बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये कोरोना जो है वो दिखाई भी देता है और सबसे पहले इस सौर परिवार में कोरोना दिखाई दिया था। तो कोरोना जो दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हमको इस सौर परिवार को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौर परिवार की। सबसे पहले बात करते हैं सौर परिवार की। सौर परिवार क्या होता है? सौर परिवार ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले पिंड जो है वो इस सौर परिवार में शामिल होते हैं। यानी सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले पिंडों से मिलकर जो है वो सौर परिवार बना है। इस सौर परिवार का मुखिया जो है वो कौन है? वो है सूर्य। इस सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। ये है सौर परिवार का मुखिया। इस सौर परिवार में इस मुखिया के अलावा ग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएं हैं आदि भी शामिल होती है। लेकिन अभी हम बात यहाँ पे करेंगे ग्रह की। ग्रह और जो ग्रह हैं वो 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8। लेकिन मैं 2006 से पहले जो संख्या थी वही लिख रहा हूं। सबसे पहले ग्रह का नाम है बुध ग्रह। सबसे पहले ग्रह का नाम है बुध ग्रह। उसके बाद दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। फिर तीसरे ग्रह का नाम है पृथ्वी ग्रह। फिर चौथे ग्रह का जो नाम है वो आपके है मंगल ग्रह। फिर पांचवें ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह। इसके बाद छठे ग्रह का नाम है शनि ग्रह। फिर सातवें ग्रह का नाम है अरुण ग्रह। आठवें ग्रह का नाम है वरुण ग्रह और नौवें ग्रह का जो नाम 2006 से पहले था वो है यम ग्रह। ये 9 ग्रह 2006 से पहले थे। अब अपन इनकी बात करें तो देखो, सबसे पहला है सौर परिवार और सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। और सूर्य जो है वो एक तारा होता है, एक प्रकाश का, एक आग का बहुत बड़ा पिंड होता है। इसका कार्य क्या है? कि सूर्य जो है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को प्रकाश देता है। परिवार के अन्य सदस्यों को क्या करता है? प्रकाश देता है। यानी ये जो ग्रह हैं वो अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होते हैं, वो इस मुखिया के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। तो ये है सूर्य का कार्य। उसके बाद आपके एक नाम आया है ग्रह। ग्रह क्या होता है? देखो, ये आपके हैं सूर्य और सूर्य के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथों पर जो चक्कर काटते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथों पर चक्कर काटते हैं, उन पथों को तो कहते हैं कक्षा। सूर्य के चारों ओर जो वृत्ताकार पथों पर, निश्चित वृत्ताकार पथों पर चक्कर काटते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रह और उन पथों को क्या कहते हैं? कक्षा। अब ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह और बाकी सब भी इसके चारों ओर क्या करते हैं? इस वर्ताकार, निश्चित वर्ताकार पथ पर जो है वो चक्कर काटते हैं। वर्तमान में ग्रहों की जो संख्या है वो 8 ही है। इस यम को ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका कारण क्या है? तो देखो, वरुण आपके इससे पहले वाला ग्रह है। वरुण ग्रह की जो कक्षा है, मान लो ये वरुण ग्रह है, ये वरुण ग्रह की कक्षा है। वरुण ग्रह इस कक्षा में क्या करता है? चक्कर काटता है। और वरुण के बाद चक्कर कौन काटता है? वरुण के बाद चक्कर काटता है ये यम ग्रह। ये है आपके यम ग्रह।
ठीक है। वरुण के बाद चक्र कौन काटता है? यम ग्रह। यम ग्रह ने क्या किया? यम ग्रह ने लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं किया, यानी यम ग्रह जो है वो अपनी कक्षा में नहीं रहा, वो बार बार घूमता हुआ क्या हुआ? वरुण ग्रह की कक्षा में आता है। तो वरुण ग्रह ने क्या कर दी? वरुण ग्रह ने यम ग्रह की कंप्लेन कर दी और इसको पकड़ के ले गए हॉस्पिटल में। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट जांची गई तो इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि वास्तव में ये यम ग्रह है, वो बार बार कहां जा रहा है? बार बार इस वरुण की कक्षा में जा रहा है। इसलिए इस यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है आपके पास? 8 ही रह गई। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी रह गई? 8। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें तो ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है ग्रहों का, ये जो क्रम दिखाई दे रहा है वो सूर्य से दूरी के अनुसार है। सूर्य से दूरी के अनुसार है, यानी सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी ग्रह है, उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद अरुण ग्रह है, और उसके बाद वरुण ग्रह है। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसको इस सूर्य की परिक्रमा करने में भी टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सबसे निकट का ग्रह है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह भी है, यानी आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। ऐसे ही अब आप इसमें नाम देखें तो सबसे बड़ा नाम कौन सा है? सबसे बड़ा नाम है इसका बृहस्पति का। इसका मतलब आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है आपके? वो आपके है बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा आकार की दृष्टि से बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा बुध ग्रह हो गया, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह हो गया, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा हो गया? वरुण ग्रह हो गया। और यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि 2006 के बाद ग्रहों की परिभाषा जो है वो बदल दी गई और ग्रहों की ये नई परिभाषा दी गई कि कोई भी ग्रह घूमता हुआ किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जाएगा, अगर वो जाता है तो उसे ग्रह नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। अब जैसे ही प्रवासी श्रमिकों ने सूर्य ग्रहण का नाम सुना तो एक प्रवासी श्रमिक बोल उठा कि सर, जब मैं 7वीं क्लास में था तब स्कूल जाने वाला था तो उस टाइम मेरे घर वालों ने एक बार मेरे को मना कर दिया कि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण है और आज तेरे को विद्यालय नहीं जाना है, और सूर्य ग्रहण जो है वो तेरी राशि पर भी भारी है। तो सर उन्होंने मेरे को ऐसा क्यों कहा? तो मैंने उनको बताया कि जो तेरे घर वालों ने तेरे को जो बताया था वो बिल्कुल सही कहा था कि सूर्य ग्रहण जो है वो तेरे पर उस टाइम भारी था। इसका कारण ये है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया है कि जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तब कुछ विशेष घटनाएं घटित होती है, और उस टाइम भी एक विशेष घटनाएं घटित हुई थी। और वो घटना कौन सी थी? वो घटना ये थी कि उस टाइम कोरोना दिखाई दिया था। वो कोरोना कैसा था और कहां पर दिखाई दिया था उसकी मैं बात करता हूं। तो आगे हम पढ़ते हैं फिर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? देखो, ये आपके पास है सूर्य, ठीक बात। ये आपके पास है पृथ्वी, अर्थ। अब एक आप नाम पढ़ेंगे उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। और इस पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, वो होता है चंद्रमा। इस पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, वो कौन सा होता है? चंद्रमा। तो ये अर्थ है, और इस अर्थ के चारों ओर जो चक्कर काट रहा है वो चक्कर कौन काट रहा है? वो चक्कर काट रहा है चंद्रमा, मून। ठीक है। अब ये चंद्रमा जब इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो एक स्थिति ऐसी आती है, वो जो ज्यादातर अमावस्या के दिन होती है, तो ये चंद्रमा घूमता हुआ क्या होता है? ये चंद्रमा घूमता हुआ इसे सूर्य
और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इस सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है कोई चंद्रमा आ जाता है, जिससे ये सूर्य को पूरी तरह से आच्छादित कर लेता है। कभी ये पूरी तरह से आच्छादित करता है, कभी सूर्य के आधे भाग को क्या करता है, आच्छादित करता है। जब ये चंद्रमा सूर्य के आधे भाग को आच्छादित करता है तो खंड सूर्य ग्रहण होता है, और जब ये सूर्य को पूरी तरह से आच्छादित कर देता है तो वो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। वो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब ये जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है, देखो ये मान लो आपके पास सूर्य है और इसके चारों ओर एक वर्ताकार वलय बन जाती है। चारों ओर एक वर्ताकार वलय बन जाती है जो श्वेत पुंज के रूप में दिखाई देती है। जो श्वेत पुंज के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार जो कक्षा बनती है, वलय जो बनती है वो, और इस वर्ताकार वलय को कहते हैं कोरोना। इस वर्ताकार वलय को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और आपको ये पता है कि सूर्य का तापमान क्या होता है, इस सूर्य का तापमान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये कोरोना जो है वो सूर्य इतना पास होता है, इसीलिए कहते हैं कि कोरोना जो है वो ज्यादा तापमान होने पर भी मरता नहीं है। धन्यवाद साथियों।